हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा कि आपके जो नवोदय विद्यालय समिति है जिसमें काफी सारी फैसिलिटीज होती है, यानी कि आपके लिए जो सेंट्रल बोर्ड है, ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कंडक्ट करती है पूरा सिस्टम, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इसमें जो फैसिलिटीज होती है वो भी उस लेवल में होती है, यानी कि आपके लिए सारी फ्री फैसिलिटीज जो है, जिसमें आपकी ट्यूशन फैसिलिटी हो या फिर बोर्डिंग फैसिलिटी, यानी कि सारी आपके लिए सुविधाएं मुफ्त में है। तो इस प्रकार से कौन नहीं चाहता है कि आपका एडमिशन उसमें नहीं हो। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में एडमिशन की क्या प्रोसेस है और फिलहाल कौन से ऐसे एडमिशन ओपन है जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो आपके नवोदय विद्यालय समिति है इसने अभी 11th क्लास में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट की है। जो आपके नवोदय विद्यालय के अंदर जो वैकेंट सीट्स है, जिसमें स्टूडेंट्स या तो वहां से किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लिया हो, जैसे वो एक कहते हैं जैसे स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर उनके गार्जियन चले जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि वो दूसरे स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं, तो इससे वहां पर एक सीट वैकेंट हो जाती है। इस प्रकार से काफी सारी सीट्स है वो वैकेंट है, जिनकी डिटेल्स है आपको अपनी नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है उसके अंदर जो आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स है वो मिल जाएगी। यानी कि जो आप एप्लीकेशन सबमिशन जो आपको वहां से करना है सेशन 2020-21 के लिए, तो इसमें आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप ओपन करोगे आपको उसमें एक लिस्ट मिलेगी, पहले पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें आपको सारी वैकेंट सीट्स के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी और कौन कौन से स्टेट्स के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपके सीट्स है वो वैकेंट है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या आपके प्रोसेस है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी आप साइट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले उनका समझना जरूरी है कि उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, यानी आपके एडमिशन प्रोसेस में कौन सी चीजें नेसेसरी है कि आपका एडमिशन उसमें सुनिश्चित हो सके। तो देखिए, एक तो आप उसमें देखोगे कि जो नोटिफिकेशन है वह है आपके 2020-2021 सत्र के लिए, ये जो सेशन है आपका। और 11th क्लास में जो 10th पास स्टूडेंट्स है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से आपके स्टडी कर रहे थे, तो भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि स्टेट बोर्ड्स में भी आपके कई जो एफिलिएटेड बोर्ड्स हैं उनसे भी आपने अगर यदि 10वीं पास किया है तो भी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, इसमें जो आपके नवोदय विद्यालय समिति है इनके अंदर जो फॉर्म है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसका जो योग्यता का क्राइटेरिया है वो क्या है, इसको समझिए। कि सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिए कि आपकी जो डीओबी है वो आपकी होनी चाहिए 1 जून 2 के टू 31 मई 26। यानी इस प्रकार से आपके जो 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप उसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। यानी कि इसके बीच में आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, 1 जून आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो भी आप योग्य हैं और 31 मई आ रहा है तो भी योग्य है, लेकिन आपके 2002 से 2006 के बीच में ये होना चाहिए। तो ये आपको रेंज दे रखी है। फिर देखिए कि इसमें ध्यान ये रखना आपको कि किसी भी कैटेगरी में कोई स्पेशल रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो एससी या फिर एसटी या कोई भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी अलग से कोई छूट नहीं है, यानी सारे स्टूडेंट्स की कॉमन मेरिट आपके बनने वाली है। फिर देखिए कि जो कैंडिडेट्स 10th पास कर चुके हैं और उन्होंने जिस स्टेट में से 10th पास किया है उसी स्टेट के अंदर यदि नवोदय विद्यालय में वैकेंट सीट्स है तो वहीं पर वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसमें जिस स्टेट से वो बिलोंग रखता था उस स्टेट में आपके इसकी वैकेंट पोस्ट जो है उसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे आपको बता दे रहा हूँ, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द स्टेट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2019-20। तो इस प्रकार से ये जो आपका सेशन था उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय जिसमें 10वीं पास किया था उस स्टेट में होना चाहिए। फिर देखिए कि जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगी। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपके एक तो वैकेंट सीट्स होगी, उस पर एडमिशन होगा, यानी एक्स्ट्रा कोई सीट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर इसके अंदर आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो बनने वाली केवल और केवल 10th क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी आपके कितने परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग आपके उसमें कोडिंग दिए रखे होते हैं। जैसे आपके 100% में से जितने भी परसेंटेज होते हैं
उनमें से आपके लिए मार्क्स मिलते हैं। जैसे वो 100 नंबर का एडमिशन का प्रोसेस रखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि उसमें 80 नंबर जो है वो, या फिर 95 मार्क्स है, इस तरह से वो रखते हैं कि उसमें केवल परसेंटेज जोड़ते हैं। और फिर आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप यदि किसी में गए हो, जैसे स्पोर्ट्स हो या फिर आप एनसीसी में हो, तो इस प्रकार से आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइज मिला हो, राष्ट्रपति पुरस्कार या फिर आपके राज्यपाल पुरस्कार, इस प्रकार से आप सम्मानित हुए हो, तो भी आप उसमें मार्क्स गेन करके आसानी से अपना नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा। इसके आपके 3 स्टेप्स हैं। यानी पहले स्टेप के अंदर आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट निकलेगी, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उन सभी फॉर्म्स में आपके कट ऑफ मार्क्स निकलेंगे, जिसमें आपके यदि परसेंटेज अप होंगे तो आपके उसमें नंबर पहले आएगा, यानी कि उसकी कट ऑफ निकलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज केवल। और उसके बाद में जो सेकंड लिस्ट होगी वो आपके यदि और भी सीटें हैं वैकेंट रह जाती है तो उसमें बाद में एक स्टेट लिस्ट निकलती है, यानी कि ऑल स्टेट की एक पूरी एक सभी की लिस्ट साथ में निकलती है, जिसमें यदि किसी स्टूडेंट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नंबर आ जाए तो वहां पर उसका एडमिशन हो जाएगा। और जो तीसरी लिस्ट है इसमें कि यदि इसमें स्टेट के कुछ और नवोदय विद्यालय में और भी कहीं सीट वैकेंट रह गई तो और उसमें अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, जो स्टेट की लिस्ट पहले सेकंड बार बनी थी उसी लिस्ट में से एडमिशन होंगे। फिर देखिए कि जो आपके सिलेक्शन है वो यदि सुनिश्चित हो जाएगा तो आपको उसमें नवोदय विद्यालय द्वारा एसएमएस या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा आपको लेटर मिलेगा। फिर इसमें जो आपके यदि आप न्यू स्टूडेंट्स है, वैसे आप एडमिशन होगा तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए न्यू स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका सबसे पहले वहां पर मेडिकल चेकअप होगा। यानी कि यदि आपको कोई इन्फेक्टेड डिसीज है या फिर कोई सीरियस एलिमेंट्स है तो आपको उसमें एडमिशन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वैसे ये कोविड-19 का ज्यादा चल रहा है। तो यदि आप सीरियस पेशेंट है या फिर आपकी लंबे समय से कोई संक्रमण की बीमारी है तो आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी आपका डॉक्टर चेकअप जरूरी होगा। फिर आपको उसमें फैसिलिटी के तौर पर 10 दिन का ऐसा आपका एक प्रोग्राम चला जाएगा जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, कि उनका आपके जो गैप होगा, एक एकेडमिक गैप जो होगा, उसमें आपके लर्निंग गैप को दूर करने के लिए, जैसे आप किसी भी स्टेट में से हैं और किसी नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है तो वहां के स्टूडेंट्स का लेवल होगा, उन तक लाने के लिए आपको एक प्रोग्राम से गुजरना होगा जिसमें आपको सिखाए जाएंगे कि आपको किस तरह से इस माहौल में ढलें। यानी जो आपके लिए क्षेत्र भी नया होगा तो उसमें भी आपको माहौल में एडजस्ट होने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें। तो ये सारी प्रोसेस है आपके एडमिशन की। अब इसमें आपके स्कीम ऑफ स्टडीज, यानी स्टडी की स्कीम क्या है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पर मिलेंगे। तो एक तो देखिए इसमें साइंस विद मैथमेटिक्स है, यानी कि जैसे पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें एडमिशन के लिए आपके अलग अलग परसेंटेज दे रखे हैं कि मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए। और सेकंड इसमें आपके साइंस विदाउट मैथमेटिक्स है, इसमें आपको जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर इस तरह से और भी सब्जेक्ट्स है वो मिलेंगे। फिर है कॉमर्स विद मैथ्स एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स, यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट भी है वहां पर। और फिर आपके ह्यूमैनिटीज या फिर वोकेशनल स्ट्रीम, वोकेशनल स्ट्रीम्स में आपके कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरह होता है आपके। और फिर आपके ये ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमैनिटीज के अंदर आपके जो आर्ट्स सब्जेक्ट हम यहाँ कहते हैं वो आपके सेंट्रल लेवल पर उसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं, यानी मानवीय की, यानी इसके अंदर आपके आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं, नाम चेंज है, बाकी सारे सेम है। फिर देखिए इसमें जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी दे रखे हैं। अब रही बात इसमें कि हम एडमिशन कहाँ से लें, किस तरह से हम आवेदन करें, तो इसके लिए देखिए आपके पास में जवाहर नवोदय विद्यालय की एक वेबसाइट है, उसको ध्यान रखना आपको। ये है आपके www.navodaya.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको होम पेज मिलेगा। उस होम पेज में आप जाकर वहां पर सबसे पहले ऊपर वैसे आपके नोटिफिकेशन लिंक में भी आपके ब्लू कलर में आप देखोगे कि इस तरह से 2-3 जो करंट नोट्स होते हैं वो आपके इसमें आते हैं। तो उनमें आप ये देखोगे कि सबसे पहला अभी चल रहा है आपके इस एडमिशन की प्रोसेस, तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ 2020-21। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इनमें जैसे ही आपको ये काफी वैसे एक 2-3 लाइन में आपको मिल सकता है, तो इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इसमें जो स्टेप्स मिलेंगे, एक तो आपको वैकेंट सीट्स और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में वो भी आपको इसमें मिल जाएगा।
फिर देखिए आपको इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मिलेगा, यानी यहाँ से सबमिशन आपको करना है फॉर्म का। तो फॉर्म्स में भी आपके काफी इजी डिटेल्स है, जो आपकी 10th स्टूडेंट्स में आपकी जो मार्कशीट में जो डिटेल्स होती है वही सारी सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। साथ ही इसमें आपको जो 10th मार्कशीट यदि आपके अभी नहीं आई है तो उस मार्कशीट में आपकी आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो ऑनलाइन मार्कशीट है वही आपके काम आएगी। और फिर इसमें आपके जो फोटो है या फिर सिग्नेचर है ये भी आपके स्टैंडर्ड साइज उसमें जो दे रखी है उसी साइज से आपको उसमें अपलोड करने हैं। तो जब आप ई मित्र से या फिर आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें जो उसमें दे रखे हैं एमबी में कि इतने एमबी का ये होना चाहिए, तो उसी में आपके ये होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और कब तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर जाकर ही करना है, और साथ ही आपको ध्यान डेट रखना है कि जो फॉर्म डेट है वो कब तक है। तो फॉर्म डेट आपके 13 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो गई है और ये चलेगी आपके 31 अगस्त तक। तो ये आपके यहां तक चलने वाली और रात 12 बजे तक, यानी कि 00 HRS, यानी ये आपके रात 12 बजे तक उसमें प्रोसेस चलने वाली है। फिर देखिए कि इसमें आपके जो डिक्लेरेशन होगा वो इसमें साथ ही साथ यदि आप वोकेशनल स्ट्रीम्स में यदि एडमिशन चाहते हैं इसमें, तो उसमें आपको कोड मांगेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने क्या कोड हैं। तो उस कोड के लिए आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिटेल्ड एप्लीकेशन की, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स नए हैं आज जिन्होंने पहली बार हमारा ये चैनल देखा है, वो ये ध्यान रखें कि हम 11th और 12th क्लास का और यहाँ तक कि 10th क्लास का, इन सभी का आपके मैथमेटिक्स का जो कोर्स है कंटिन्यू चला रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कोर्स चल रहा है आपके। तो जिनको भी ये कोर्स कंटिन्यू देखना है वो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अपने सारे दोस्तों को ये चैनल है जो ये शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन में स्कूल तो अभी ओपन होने वाले हैं नहीं, तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन स्टडी पर ज्यादा विशेष ये ध्यान देते हुए, ऐसे भी नहीं कि पूरे दिन चिपके रहे, क्योंकि आंखों का भी इसमें ख्याल रखना है। तो आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट तो आपको करना ही। साथ ही इस सेशन में आपको जो आज समझ में नहीं आया है वो पॉइंट आप लिख दीजिए कि हम ऐसा कैसे करें। यानी फॉर्म फिल करने में आपको यदि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप उसमें अपना सॉल्यूशन मांग सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये जानकारी दीजिए, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की कोई आपको मिस्टेक नहीं करे, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो साथ ही बना रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपका दिन शुभ हो, आपका एडमिशन श्योर हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।